आजकल ऑयली स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत आम हो गई है। स्किन के ऑयली हो जाने के कारण मुहासे, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम्स होती है। हमारी स्किन कैसी है यह मुख्य रूप से 3 बातों पर डिपेंड करता है। ये तीनों चीजें हैं लिपिड लेवल्स, वाटर एंड सेंसिटिविटी। इस वीडियो में हम आपको ऑयली स्किन से छुटकारा पाने के आसान उपाय बता रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदार्था में। ऑयली स्किन में लिपिड का स्तर, पानी और वसा की मात्रा ज्यादा होती है। ऑयली स्किन में नॉर्मल स्किन की तुलना में पाए जाने वाले सेबेस्कस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होते हैं। ऑयली स्किन की ज्यादा पॉसिबिलिटी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। कई बार लाइफस्टाइल भी ऑयली स्किन के लिए जिम्मेदार होती है। साथ ही कुछ में नेचुरल फॉर्म से ऑयली स्किन पाई जाती है। ऑयली स्किन में पोर नॉर्मल स्किन से ज्यादा बड़े पाए जाते हैं। कफ दोष ऑयली स्किन के लिए जिम्मेदार होता है। तैलीय त्वचा थिक एंड लार्ज पोर्स लिए हुए होती है, लेकिन ऑयली स्किन में झुर्रियां ड्राई एंड नॉर्मल स्किन की अपेक्षा देर से पड़ती है। इसे कफज त्वचा भी कहा जा सकता है। ऑयल की मात्रा ज्यादा होने से इसमें गंदगी और धूल जल्दी जमा हो जाते हैं, जिससे पोर्स बंद होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसीलिए इस त्वचा में मुहासे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स ज्यादा होते हैं। स्किन का नेचर जन्म से ही होता है। ऑयली स्किन को खास देखभाल की जरूरत होती है। जनरली किसी व्यक्ति की त्वचा यदि जन्म से ऑयली, ड्राई या नॉर्मल है तो वह वैसी ही रहती है, परंतु कुछ स्टेजेस में, जैसे महिलाओं में होने वाले हार्मोनल चेंजेस या इम्प्रॉपर डाइट, इनके कारण नॉर्मल स्किन भी कुछ समय के लिए ऑयली स्किन में कन्वर्ट हो सकती है। तो आइए अब जानते हैं ऑयली स्किन होने के कारण के बारे में। ऑयली स्किन जन्म से होती है या बहुत सारी वजहों से होती है? चलिए आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। बदलते मौसम के कारण भी त्वचा तैलीय हो सकती है। कुछ में जेनेटिक रूप से त्वचा तैलीय रहती है। शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस ऑयल के प्रोडक्शन के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं। महिलाओं में एंड्रोजन हार्मोन संपूर्ण जीवन में घटता बढ़ता रहता है, जैसे मोनोपॉज से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान। यह सेबेस्कस ग्लैंड को तेल का प्रोडक्शन करने के लिए इनकरेज करता है। ऑयली स्किन का एक प्रमुख कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है, जिसके कारण एक्सेसिव तेल उत्पन्न होता है। ज्यादा स्ट्रेसफुल जीवन जीने से तनाव के समय हमारी त्वचा से अतिरिक्त एंड्रोजन हार्मोन का उत्पादन होता है, जो तेलीय त्वचा का बहुत बड़ा कारण है। कई जगह तेलीय त्वचा अस्वस्थ जीवन शैली का परिणाम भी होती है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन में तेजी से उतार चढ़ाव होते हैं। इससे सेबेस्कस ग्लैंड कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक्सेसिव तेल का प्रोडक्शन करने लगती है। बहुत सी प्रेग्नेंट महिलाओं में नॉर्मल स्किन की तुलना में तेलीय त्वचा हो जाती है, लेकिन इसमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के बाद यह दोबारा पहले जैसी हो जाती है। बस तैलीय त्वचा की साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। सल्फर एक अन्य मिनरल है जो तेल के उत्पादन को कम करता है। यह नट्स, फलियां, गोभी, प्याज और ब्रोकली में पाया जाता है। सल्फर त्वचा के लिए अच्छा होने के अलावा कैंसर जनक कारणों को भी कम करने में मदद करता है। इसलिए सल्फर और ओमेगा 3 युक्त खाद्य पदार्थों की मात्रा अपने खाने में बढ़ाएं। शुगर और कार्बोहाइड्रेट युक्त फूड्स का सेवन कम करें, क्योंकि ये सीबम प्रोडक्शन में ग्रोथ करते हैं। एडोलसेंस में लड़के लड़कियों में हार्मोन एकदम से घटते बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप अतिरिक्त तेल का उत्पादन होता है। इस समय एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, जो त्वचा और बालों के तेलीय होने का बहुत बड़ा कारण है। यह समस्या 18 से 21 वर्ष तक रहती है, जबकि कुछ में यह समस्या उनके वयस्क अवस्था तक रहती है। ऐसे में तैलीय त्वचा की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। आइए अब जानते हैं ऑयली स्किन से बचाव के लिए कुछ होममेड रेमेडीज के बारे में। तो सबसे पहले है शहद। शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑयली स्किन से होने वाले एक्ने की समस्या के लिए एक प्रभावी घरेलू उपचार हो सकते हैं। शहद का प्रयोग त्वचा के मॉइस्चर को बनाए रखने के साथ ही इसे अधिक ऑयली नहीं लगने देता। इसकी एक पतली लेयर अपनी त्वचा पर लगाएं और 10 मिनट तक छोड़ दें, फिर हल्के गर्म पानी से इसे साफ करें। दूसरा है ओटमील। ओटमील में मौजूद आवश्यक पोषक तत्व एक्सेस ऑयल और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही यह डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करता है, जिस वजह से त्वचा काफी ज्यादा ग्लो करती है। आइए जानते हैं ओट्स मास्क बनाने के लिए। ओट्स को गर्म पानी में डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर इसे पीसकर पेस्ट तैयार करें और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद त्वचा को हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लें। अगला है एग व्हाइट और लेमन जूस। एग व्हाइट और लेमन जूस ऑयली स्किन से छुटकारा पाने का एक सबसे प्रभावी घरेलू नुस्खा हो सकता है। यह इंग्रेडिएंट्स आपके पोर्स को टाइट करते हैं, जिस वजह से एक्स्ट्रा ऑयल रिलीज नहीं होता।
की गई एक स्टडी की माने तो नींबू और अन्य खट्टे फल ऑयल को सोख लेते हैं। वहीं नींबू में मौजूद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी ऑयली स्किन पर होने वाली समस्याएं जैसे कि एक्ने को नियंत्रित रखती है। एक बाउल में एग व्हाइट और 1 चम्मच लेमन जूस को डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और अच्छी तरह सूखने दें। जब यह सूख जाए तो गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें और टॉवल से टैप करके चेहरा सुखा लें। एलोवेरा। एलोवेरा त्वचा के लिए कितना फायदेमंद है, इस बात की जानकारी आपको होगी ही। ऐसे में कई रिसर्च और साइंटिफिक एविडेंस का मानना है कि त्वचा पर एक्सेस ऑयल के कारण होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स से निजात पाने में एलोवेरा आपकी मदद कर सकता है। इसके साथ ही यह एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करता है। यदि आपकी स्किन भी ऑयली है तो रात को सोने से पहले फ्रेश एलोवेरा जेल को त्वचा पर लगाएं और रात भर के लिए छोड़ दें। हालांकि कई लोगों को एलोवेरा से एलर्जी होती है, इसीलिए इसे लगाते वक्त सावधानी बरतना जरूरी है। अगला है टमाटर। टमाटर में सैलिसिलिक एसिड मौजूद होता है। वहीं यह सालों से हेल्दी स्किन के लिए होम रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। टमाटर की एसिडिक प्रॉपर्टी त्वचा से एक्सेस ऑयल को सोख कर खुले हुए पोर्स को छोटा करने में मदद करती है। एक टमाटर लें और उसका पल्प निकालें और फिर उसमें 1 चम्मच दरदरी पिसी हुई चीनी मिलाएं। अब इसे स्किन पर अप्लाई करें और हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में स्किन को मसाज दें। इसे 5 मिनट तक लगा हुआ छोड़ दें, फिर हल्के गर्म पानी से चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाद में मीठे गुड़ में गुणों की खान भरी हुई है। ये सेहत, शरीर और त्वचा के साथ साथ कई चीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गुड़ का इस्तेमाल कई भारतीय व्यंजनों में किया जाता है और देश के कई हिस्सों में इससे मिठाइयाँ भी बनाई जाती है। गुड़ शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए इसके फायदे आयुर्वेद में भी बताए गए हैं। गुड़ का उपयोग इसके अद्भुत लाभों के कारण कई वर्षों से किया जाता रहा है। आयुर्वेद में इसे औषधीय चीनी के रूप में जाना जाता है। जानते हैं इसके फायदों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदार्था में। गुड़ को गन्ने के रस से विभिन्न विधियों द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले गन्ने के रस को निकालकर ठोस होने तक गाढ़ा करते हैं। सूखने के बाद जो सुनहरे या फिर भूरे रंग का चिपचिपा ठोस पदार्थ मिलता है उसे गुड़ कहते हैं। जब लोग गुड़ का सेवन करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें इसके कई फायदे मिलेंगे। तो क्या है लाभ, आइए जानते हैं। यह आपको हेप्टोरेनल चोट से राहत दिलाएगा। गुड़ में डिटॉक्सिफिकेशन गुण होते हैं और इसके रेगुलर रूप से सेवन करने से आपके शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंस को खत्म करने और अपने जिगर को स्वस्थ रखने और विष मुक्त रखने में मदद मिलेगी। 2013 में किए गए एक अध्ययन में कार्बन ट्राइक्लोराइड के कारण होने वाली हेप्टोरेनल चोट पर गुड़ के प्रभाव को दिखाया गया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गुड़ किडनी और लीवर डैमेज को कम कर सकता है, लेकिन यह अध्ययन जानवरों पर किया गया था। इन सभी दावों को समर्थन करने के लिए और अधिक मानव अध्ययन की जरूरत है। एलर्जी और अस्थमा से राहत देता है गुड़। लोगों को अस्थमा तब होता है जब उन्हें अपने एयरवेज में सूजन और नैरोइंग का अनुभव होता है। इससे उनको सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, लेकिन गुड़ के सेवन से लोग इस स्थिति से राहत पा सकते हैं। इस मीठे सुपरफूड में उच्च स्तर का आयरन होता है जो ब्लड में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ा सकता है। जब हीमोग्लोबिन के स्तर में वृद्धि होती है तो आप अपने रक्त की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में वृद्धि देखेंगे। बेहतर सांस लेने में मदद करेगा और आपको अस्थमा के लक्षणों से भी राहत देगा। गुड़ एक एंटी एलर्जिक प्रभाव भी प्रदान करता है जो इसमें पाए जाने वाले सेलेनियम के कारण होता है। यह आपके शरीर से सभी भारी सब्सटेंसेस को हटा देगा, जिससे आपको किसी भी तरह की एलर्जी का अनुभव नहीं होगा।
गुड़ का सेवन न केवल आपको अस्थमा को मैनेज करने में मदद करेगा, बल्कि यह आपकी एलर्जी को मैनेज करने में भी सक्षम है। धुएं की वजह से होने वाले लंग्स के घाव से भी छुटकारा दिलाता है। इंडस्ट्रीज में धूल के संपर्क में आने से या धूम्रपान से लंग्स के टिश्यूज में घाव हो जाते हैं, लेकिन जब आप गुड़ का सेवन करते हैं तो यह लंग्स से इन सभी कणों को बाहर निकालने में मदद करता है। 1994 में किए गए एक अध्ययन में लंग्स के कणों के ट्रांसफर्स पर गुड़ के प्रभाव को दिखाया गया था। यह अध्ययन धूल के संपर्क में आने वाले चूहों पर किया गया था, जहां उन्हें 90 दिनों तक नियमित रूप से 0.5 ग्राम गुड़ दिया गया। अध्ययन ने धुएं से प्रेरित लंग्स के घाव पर गुड़ की निवारक कार्रवाई को देखा। यह संकेत दे सकता है कि गुड़ धूम्रपान से होने वाले लंग्स के घाव को मैनेज कर सकता है। यह एनीमिया से निपटने में मदद करेगा। ऐसे कई लोग हैं जो एनीमिया से पीड़ित है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन में कमी होती है। इस स्थिति के सामान्य कारणों में से एक आयरन की कमी है। गुड़ में उच्च स्तर का आयरन होता है और इसका सेवन करने से इस स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। इसमें पेट संतुलन गुण भी होते हैं जो एनीमिया के लक्षणों में भी काफी सुधार कर सकते हैं। एनीमिया से पीड़ित होने पर आपको नियमित रूप से गुड़ का सेवन करना चाहिए, लेकिन कृपया गुड़ का सेवन करने से पहले डॉक्टर से काउंसलिंग जरूर कर लें। गुड़ दिल के लिए बेहद अच्छा होता है। गुड़ में पोटेशियम होता है जो हृदय की कार्य क्षमता और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। पोटेशियम युक्त गुड़ हार्ट डिसीज होने की संभावना को भी कम कर सकता है। इस मीठे सुपरफूड में मैग्नीशियम भी होता है जो ब्लड वेसल्स की रक्षा करता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि गुड़ का सेवन करने से आपके दिल पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इन सभी दावों का समर्थन करने के लिए अधिक मानव अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर से बात करने के बाद ही गुड़ का सेवन करें। गुड़ एनर्जी का एक एक्सीलेंट स्रोत है। आप जिस सामान्य चीनी का सेवन करते हैं वह आपको कुछ समय के लिए एनर्जी प्रदान करती है, लेकिन जब आप गुड़ का सेवन करते हैं तो आपको धीरे धीरे एनर्जी मिलती है जो लंबे समय तक चल सकती है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि गुड़ क्रूड होता है और यह इंश्योर करता है कि आपके ब्लड शुगर के स्तर में तुरंत परिवर्तन ना हो और यह धीरे धीरे बढ़ेगा। गुड़ थकान को भी रोक सकता है। वुमेन्स को पीरियड के दर्द से राहत मिलेगी। पीरियड्स में ऐंठन बेहद दर्दनाक हो सकती है और दर्द को कम करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है गुड़ का सेवन करना। यह मीठा सुपरफूड मुख्य रूप से उन महिलाओं द्वारा नेचुरल रेमेडीज के रूप में उपयोग किया जाता है जो एक्सेसिव पीरियड्स ऐंठन का अनुभव करती है। जब आप गुड़ का सेवन करते हैं तो यह एंड्रोफिन नामक एक खुश हार्मोन जारी करता है और पीएमएस के लक्षणों से भी निपटता है, जैसे भोजन की लालसा, चिड़चिड़ापन और कई अन्य। नियमित रूप से गुड़ का सेवन महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म को भी नियंत्रित कर सकता है। वजन घटाने में भी मदद करता है। जी हाँ, वजन बढ़ना एक ऐसी समस्या है जिसका अनुभव बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मध्यम मात्रा में गुड़ का सेवन करने से आपको वजन कम करने में काफी मदद मिल सकती है। गुड़ को एक जटिल चीनी के रूप में माना जाता है जो सुक्रोज की एक लंबी श्रृंखला से बना होता है। मानव शरीर सुक्रोज को पचाने में समय लेता है और निकली गई ऊर्जा को धीरे धीरे छोड़ता है। यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और आपकी भूख को कम करता है। गुड़ में पोटेशियम होता है और यह इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करने में मदद करता है, मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है और चयापचय को बढ़ावा देता है। इसके अलावा पोटेशियम में शरीर में जल प्रतिधारण में मदद कर सकता है और वजन घटाने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह खांसी और जुकाम में भी इलाज करता है। यह मीठा सुपरफूड खांसी और जुकाम जैसे फ्लू जैसे लक्षणों को भी ठीक कर सकता है। एक बार जब आप गुड़ का सेवन करेंगे तो यह गर्मी पैदा करेगा जो ठंड से लड़ने में मदद करेगा। यह गले की अंदरूनी परत को एक परत बनाता है। यह गले से संबंधित सभी समस्याओं जैसे खुजली या गले में खराश के लिए अधिक फायदेमंद माना जाता है। जब आप अपनी चाय के लिए स्वीटनर के रूप में गुड़ का उपयोग करते हैं या गर्म दूध में मिलाते हैं तो आपको निश्चित रूप से अधिक लाभ मिलेगा। गुड़ जोड़ों के दर्द में भी काम आता है। ऐसे व्यक्ति जो गठिया या किसी अन्य प्रकार के जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति गुड़ का सेवन शुरू करने से इससे राहत पा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुड़ दर्द से राहत देगा।
और यह फास्फोरस और कैल्शियम का भी एक उत्कृष्ट स्रोत है। इन दो पोषक तत्वों को एक साथ मिलाने पर किसी भी प्रकार की हड्डी या जोड़ों की समस्या खत्म हो जाएगी। जब आप अदरक के साथ गुड़ का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से इसके प्रभाव में सुधार रहेगा। यह उत्कृष्ट आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। इस मीठे सुपरफूड में मैग्नीशियम होता है। प्रत्येक 10 ग्राम भोजन में 16 ग्राम मैग्नीशियम होता है। इसलिए जब आप इसका 10 ग्राम सेवन करते हैं तो आप अपने जीवन में इस खनिज की नियमित आवश्यकता का 4% पूरा कर लेंगे। जब आप इसका रोजाना सेवन करते हैं तो इससे आंतों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गुड़ गहरे भूरे रंग का होता है और इसे प्राकृतिक मिठास के रूप में जाना जाता है, जो भारत के हर एक हिस्से में उपलब्ध है। लेकिन सुनिश्चित करें कि आप 100% प्राकृतिक गुड़ खरीदें। गुड़ को अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएं और इसके लाभों को स्वयं देखना शुरू कर दें। यह मूत्र संबंधित समस्याओं में मदद करता है। गन्ना एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में कार्य कर सकता है और गुड़ में यह भी ठीक से होता है। यह पेशाब को उत्तेजित करने में मदद करेगा और यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिन्हें पेशाब करने में कठिनाई होती है। गुड़ मूत्राशय में सूजन को भी कम कर सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों को सभी मूत्र संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए और मूत्र प्रवाह में सुधार करने के लिए मीठे गुड़ की साथ 1 गिलास गर्म दूध पीने की सलाह दी है। हिचकी के इलाज में मदद करता है। यदि आपको हिचकी आती है तो गुड़ का सेवन आपको इससे छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। आपको गुड़ को सूखे अदरक के पाउडर के साथ मिलाना है। विशेषज्ञों ने कहा है कि इस मिश्रण को 1 गिलास गर्म पानी के साथ सेवन करने से आपको हिचकी से राहत मिलेगी। शुक्राणु उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार। ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने कहा है कि वे अच्छी गुणवत्ता वाले शुक्राणु पैदा नहीं कर सकते। इस प्रकार की स्थिति विभिन्न अन्य समस्याओं को जन्म देती है। लेकिन जब आप गुड़ का सेवन करते हैं तो आप आसानी से शुक्राणु की गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकते हैं। यह पुरुष में शरीर की कमजोरी को दूर करेगा और शुक्राणु उत्पन्न को भी बढ़ावा देगा। हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर्दियों के मौसम में रोज रात को सोने से पहले अगर आप किचन में मौजूद हल्दी को दूध में डालकर पीते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं। असल में हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसे किचन में हर दिन इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों के मौसम में सर्दी, खांसी, वायरल फ्लू एक आम समस्या है। ठंड के मौसम में मौसमी बीमारियों से बचने और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप हल्दी दूध का सेवन कर सकती हैं। हल्दी को आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर माना जाता है। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक के गुण पाए जाते हैं और दूध को कैल्शियम का अच्छा सोर्स माना जाता है। जब इन दोनों को एक साथ मिलाकर सेवन किया जाए तो इनके फायदे और बढ़ जाते हैं। अक्सर सर्दियों में हल्दी वाला दूध पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गर्मियों में हल्दी वाला दूध पीना सही नहीं है। आप गर्मी के मौसम में भी हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। कहा जाता है कि हल्दी शरीर में गर्मी बढ़ाती है, लेकिन यह सच नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाले दूध के फायदों के बारे में। हल्दी शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, साथ ही यह पाचन में भी सुधार करता है। हल्दी वाला दूध पीने से वजन भी कंट्रोल में रहता है। हल्दी शरीर पर प्राकृतिक रूप से कार्य करती है और सेहत को जल्दी से नुकसान नहीं पहुंचाती है। हल्दी वाले दूध का पहला फायदा है कि यह एक सूजन रोधी है। हल्दी में करक्यूमिन होता है। एक शोध से पता चला है कि करक्यूमिन सूजन को कम करने में अत्यधिक प्रभावी है। करक्यूमिन का सूजन रोधी प्रभाव सबसे अधिक संभावना साइक्लोऑक्सीजिनेस, लिपोक्सिजिनेस, इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को रोकने की इसकी क्षमता के माध्यम से होता है। हल्दी का यह प्रभाव हल्दी वाले दूध को दर्द, सूजन आदि को कम करने में अत्यधिक फायदेमंद बनाता है। दूसरा है शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। हल्दी वाले दूध में मौजूद करक्यूमिन भी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है।
यह हमारे शरीर को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। इस प्रकार यह कैंसर, हृदय रोग आदि के खतरे को कम करता है। तीसरा, इम्यूनिटी बढ़ाए। हल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता के स्तर को भी बढ़ाती है। इसके एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण हमें कई तरह के संक्रमणों से बचाते हैं। कई डॉक्टर सामान्य सर्दी और फ्लू को दूर रखने के लिए हर दिन 1 ग्लास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पीने की सलाह देते हैं। चौथा है डायबिटीज रोगों के लिए फायदेमंद। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की शुरुआत में देरी करता है। अब आप सोचेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, तो यह एक पुरानी स्थिति है जो आपके शरीर में रक्त शर्करा के उच्च स्तर का कारण बनती है, क्योंकि कोशिकाएं इंसुलिन पर उतनी अच्छी तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती हैं जितनी उन्हें करनी चाहिए। करक्यूमिन सूजन संबंधित साइटोकिन्स के निर्माण को रोकता है, जिससे रक्त शर्करा के स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। पांचवा है हृदय रोगों के खतरे को कम करता है। जी हाँ, हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन का एंटीऑक्सीडेंट गुण हृदय रोगों और मधुमेह संबंधित जटिलताओं को रोक सकता है। करक्यूमिन सीरम कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है और एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ होने वाले रोग परिवर्तनों से बचाता है। छठा है कैंसर का खतरा भी कम करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हल्दी में मौजूद करक्यूमिन कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को और विकास में बाधा डालता है और न्यूनतम आणविक स्तर पर उनके प्रसार को रोकता है। इस प्रकार यह प्रभावी रूप से नए कैंसर के विकास के जोखिम को कम करता है। सातवां है अल्जाइमर रोग के इलाज में मदद करता है। अल्जाइमर रोग अमाइलॉइड पालक नाम प्रोटीक उलझनों के निर्माण के कारण होता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन इन प्लाक को साफ करने में मदद करता है। आठवां है अवसाद के रोगियों की मदद करता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन मस्तिष्क में BDNF के स्तर को बढ़ाता है, जिससे अवसाद के रोगियों को मदद मिलती है। करक्यूमिन मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और डोपामाइन को भी बढ़ावा देती है। नौवां है बुढ़ापा रोधी प्रभाव। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन के एंटीऑक्सीडेंट गुण कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से रोकते हैं। यह महीने, रेखाओं और झुर्रियों को प्रभावी ढंग से बनने से रोकते हैं। तो यह थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अदरक सभी घर में उपयोग की जाती है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें अदरक वाली चाय नहीं बनाई जाती होगी। अदरक सभी घरों में सब्जी में इस्तेमाल की जाती है। दरअसल अदरक के सेवन से इतना अधिक लाभ होता है कि हर घर में अदरक रोजाना उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा भी अदरक के कई सारे गुण हैं। क्या आप जानते हैं, आयुर्वेद में अदरक के गुण के बारे में कई सारी अच्छी बातें बताई गई हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप भूख की कमी हो या बदहजमी या वात पित्त दोष आदि में अदरक के औषधीय गुण के फायदे ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदार्था में। अदरक जमीन के अंदर उगने वाले पौधे का तना है। यह सुगंधित होता है। अदरक का पौधा कई वर्षों तक जीवित रहता है। यह लगभग 90 से 120 सेंटीमीटर ऊंचा और कोमल होता है। हर साल इसके प्रकंद से नई शाखाएं निकलती हैं। इसका प्रकंद सफेद या पीले रंग का होता है, जो बाहर से भूरे रंग का होता है। अदरक में धारियां होती हैं और यह गोलाकार होने के साथ साथ एक या अनेक भागों में विभाजित होता है। बहुत सालों से औषधीय गुण, काढ़ा, गुटिका तथा अवलेह आदि में अदरक का प्रयोग किया जाता रहा है। अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। खांसी को दूर करने में सहायक। अदरक एक प्राकृतिक एनाल्जेसिक और दर्द निवारक है, इसलिए इसे गले के दर्द और जलन को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह खांसी को कम करने में भी मदद कर सकता है, खासकर तब जब इसका कारक आम सर्दी हो। अदरक की तीव्र ऊष्म कार्यशीलता फेफड़ों से बलगम को खत्म करने में मदद करती है, जो खांसी से राहत दिलाने में अत्यंत सहायक है। खांसी से राहत पाने के लिए सीधे कटे हुए अदरक का सेवन या इससे बनी हुई चाय का आनंद उठा सकते हैं।
उपचार प्रक्रिया तथा खांसी को कम करने के लिए आप अदरक के तेल से छाती व पीठ की मालिश कर सकते हैं। मतली व उल्टी में लाभदायक। मतली व उल्टी की समस्या में अदरक के इस्तेमाल द्वारा लाभ पाया जा सकता है। यह बात इंटीग्रेटिव मेडिसिन इनसाइट्स द्वारा किए गए एक शोध में प्रमाणित होती है। शोध में पाया गया है कि अदरक में एंटी एमेटिक्स प्रभाव पाए जाते हैं। इस प्रभाव के कारण अदरक मुख्य रूप से गर्भावस्था और कीमोथेरेपी के बाद होने वाली मतली की समस्या में राहत दिला सकता है। माइग्रेन में असरदार। अदरक में दर्द निवारक गुण मौजूद होते हैं। यह दर्द निवारक गुण माइग्रेन की समस्या में सहायक साबित होते हैं। अदरक का रस माइग्रेन के तीव्र दर्द को नियंत्रित कर आराम पहुंचाने का काम करता है, इसलिए माइग्रेन पीड़ित के लिए अदरक का सेवन लाभदायक होता है। दर्द को कम करता है। यूनाइटेड स्टेट के नेब्रास्को विश्वविद्यालय द्वारा एक शोध में पाया गया है कि अदरक में एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं, जो खिलाड़ियों में अधिक तनाव के कारण होने वाले मांसपेशियों के दर्द पर व्यापक प्रभाव डालता है। वहीं दूसरी ओर तेहरान के शाहिद विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक शोध में यह माना गया है कि अदरक मासिक धर्म के दर्द को भी नियंत्रित कर सकता है। इन दोनों तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि अदरक के औषधीय गुण मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव व सूजन के कारण होने वाले दर्द को कम करने में मदद करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करता है। अदरक कब्ज, पेट दर्द, पेट की ऐंठन, मरोड़ व गैस जैसी कई समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक साबित होता है। वहीं यह अपच की समस्या को ठीक करने में भी मददगार है। इसलिए अदरक पेट से संबंधित परेशानियों को दूर करने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का भी काम करता है। मधुमेह को नियंत्रित करता है। अदरक शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद करता है और इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन और अन्य दवाओं के प्रभाव को बढ़ा सकता है। इसलिए ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि सुबह सुबह 1 गिलास गर्म पानी में अदरक के रस का 1 चम्मच मिलाकर पीना चाहिए। इससे मधुमेह से जुड़ी विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं को अदरक की मदद से काफी हद तक सीमित किया जा सकता है। गठिया दर्द को कम करता है। अदरक में प्रभावशाली एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो वात रोग, संधि शोथ और ऑस्टियोआर्थराइटिस से संबंधित दर्द का इलाज करने में मदद करते हैं। 2001 के अध्ययन के मुताबिक घुटने के पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों को कम करने में अदरक का अर्क अति प्रभावित होता है। इसके लिए गर्म अदरक के पेस्ट को हल्दी के साथ मिलाकर दिन में 2 बार प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। साथ ही अपने आहार में भी कच्चे या पके हुए अदरक को शामिल करें। इसके अतिरिक्त दर्द कर रही मांसपेशियों और जोड़ों को शांत करने के लिए नहाने वाले पानी में अदरक एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें जरूर मिलाएं। हृदय के लिए स्वास्थ्यवर्धक। अदरक का सेवन हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में मदद करता है, जिससे विभिन्न हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में सहायता मिलती है। पोटेशियम में उच्च अदरक दिल के स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्ट होता है। अदरक में मौजूद मैग्नीज की अच्छी मात्रा हार्ट ब्लड वेसल्स का संरक्षण करने में मदद करती है। इसीलिए हृदय के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आप अपने नियमित आहार में इस जड़ी बूटी को अवश्य शामिल करें। तो यह थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गर्मी के मौसम में कई बीमारियों और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए पोषण से भरपूर फलों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। गर्मियों में कीवी का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर और फोलेट जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाते हैं। कीवी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जो शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इसे खाने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव होता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं गर्मियों में कीवी खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। नमस्कार,
स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदार्था में। कीवी में आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसमें मौजूद विटामिन सी की मात्रा संतरे से भी ज्यादा होती है। एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी होने पर डॉक्टर कीवी खाने की सलाह देते हैं। दरअसल इसमें मौजूद आयरन की मात्रा और विटामिन सी शरीर में खून बढ़ाने का काम करता है और खून की कमी होने पर कीवी का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड में भी कीवी खाने से आपके खून में प्लेटलेट्स की मात्रा नियंत्रित होती है। डिलीवरी के बाद महिलाओं के लिए कीवी खाना बहुत फायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से महिलाओं में कमजोरी और खून की कमी दूर करने में मदद मिलती है। इसका सेवन बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाएं सभी के लिए फायदेमंद माना जाता है। कीवी खाने से आपकी सेहत को ये फायदे मिलते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फायदेमंद। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कीवी का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। कीवी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करने और शरीर को बाहरी संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत बनाता है। डायबिटीज में फायदेमंद कीवी। डायबिटीज के मरीजों के लिए कीवी का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। कीवी में मौजूद गुण डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में फायदेमंद माने जाते हैं। डायबिटीज के मरीज डॉक्टर की सलाह लेकर रोजाना कीवी का सेवन करते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए फायदेमंद है कीवी। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कीवी बहुत फायदेमंद फल है। कीवी में फोलेट की सफिशिएंट मात्रा होती है, जो गर्भ में पल रहे शिशु की दिमागी विकास के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान कीवी खाने से बच्चों में न्यूरल डिफेक्ट्स का खतरा कम होता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के बाद भी कीवी का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उनमें डिलीवरी के बाद कमजोरी और खून की कमी दूर करने में मदद मिलती है। पाचन और कब्ज के लिए फायदेमंद। कीवी खाने से पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं में बहुत फायदा मिलता है। कीवी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। फाइबर पाचन तंत्र को हेल्दी रखने के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। ऐसे लोग जो कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए कीवी खाना बहुत फायदेमंद है। आंखों के लिए फायदेमंद। कीवी का सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और उनसे जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है। कंप्यूटर, लैपटॉप आदि पर काम करने वाले लोगों के लिए कीवी खाना बहुत फायदेमंद है। ऐसे लोगों की आंख की रोशनी कमजोर होने का खतरा बना रहता है, इसलिए कीवी खाना उनके लिए बहुत उपयोगी है। कीवी में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होती है। हार्ट के मरीजों के लिए फायदेमंद। कीवी हार्ट के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कीवी में मैग्नीशियम और पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके सेवन से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करने में मदद मिलती है। कीवी खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी संतुलित रहता है। त्वचा और बालों को स्वस्थ रखें। कीवी का सेवन त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन ई, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व त्वचा से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। इसके नियमित सेवन से त्वचा पर निखार आता है और बाल भी हेल्दी रहते हैं। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो, ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गर्मी का समय आ रहा है और इस समय में लोग खाने के साथ प्याज खाना पसंद करते हैं। चाइनीज़ फूड से लेकर फैंसी सलाद तक हरा प्याज अब हमारे भोजन का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। यह न सिर्फ पोषक तत्वों का पावर हाउस है, बल्कि आपके खाने का स्वाद भी बढ़ाता है। हरे प्याज के सेवन से आपका दिल सेहतमंद रहेगा, साथ ही यह आपके पाचन तंत्र को भी मजबूती देगा और वजन भी कम करेगा। हालांकि अभी भी लोग इसके फायदे नहीं जानते हैं। अगर आप भी हरे प्याज के गुणों से अनजान हैं तो इन गुणों पर जरूर ध्यान दें। तो आइए जानते हैं क्या है इसके फायदे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदार्था में। हरे प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर नामक तत्व मौजूद होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसमें मौजूद सल्फर यौगिकों के कारण इंसुलिन का उत्पादन करने की शरीर की क्षमता में वृद्धि होती है। यह काफ़ी हद तक मधुमेह को रोकने में मदद करता है। मधुमेह रोगियों को अपनी डाइट में किसी न किसी रूप में हरे प्याज को ज़रूर शामिल करना चाहिए। हरे प्याज का इस्तेमाल हमेशा भूख को बढ़ाता है। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और बेहतर पाचन में मदद करते हैं।
आप इसे रात के खाने या दोपहर के भोजन के लिए अन्य सब्जियों के साथ सलाद के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं या फिर इसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाने में भी मदद करता है। ये विटामिन ए में भी समृद्ध हैं, जो आंखों की दृष्टि को किसी भी नुकसान से बचाता है। इसे आप सलाद के रूप में नियमित आहार में शामिल करें या चटनी के रूप में लें और अपनी आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखें। हरा प्याज अपने एंटीवायरल गुणों के कारण जुकाम, खांसी और फ्लू से लड़ने के लिए एक उत्कृष्ट औषधि के रूप में काम करता है। यह सर्दी जुकाम के खिलाफ अतिरिक्त बलगम को कम करने में भी मदद करता है, जो अक्सर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। कैंसर कोशिकाओं को रोकने में मदद करते हैं। हरी प्याज सल्फर युक्त यौगिक में समृद्ध होती हैं, जिसे एलिल सल्फाइड कहा जाता है, जो मुक्त कणों से लड़ने में मदद करता है और कैंसर कोशिकाओं को पैदा करने वाले एंजाइम के विकास को रोकता है। इसे आहार में शामिल करने से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कुछ हद तक कम हो जाता है। हड्डियों को स्वस्थ बनाएं। हरे प्याज में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन के जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में मदद करते हैं। इसे डाइट में शामिल करने से हड्डियों की कई समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। खाने का स्वाद बढ़ाने वाला हरा प्याज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए इसे अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। लेकिन स्वास्थ्य संबंधित कोई अन्य समस्या होने पर इसके सेवन से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना ना भूलें। तो ये थी आज की जानकारी। यह आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लेमन ग्रास एक ऐसी सुगंधित जड़ी बूटी है जो आज के ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल हैबिट्स का हिस्सा बनती जा रही है। लेमन ग्रास का इस्तेमाल एशिया व्यंजनों के साथ साथ पारंपरिक दवाओं में भी व्यापक रूप से किया जा रहा है। लेमन ग्रास में कई तरह के कंपाउंड शामिल होते हैं जो विशिष्ट स्वाद सहित कई स्वास्थ्य लाभों में योगदान देते हैं। हर्बल चाय लेमन ग्रास की पत्तियों वाले पेय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस घटक का उपयोग साबुन, डिओड्रेंट और सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। लेमन ग्रास आपके साप्ताहिक आहार में शामिल करने के लिए सबसे फायदेमंद खाद्य पदार्थों में से भी एक है, क्योंकि यह फॉलिक एसिड, फोलेट, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज, कैल्शियम और विटामिन ए, बी और सी में उच्च है। लेमन ग्रास की खुशबू नींबू की तरह खट्टी, मीठी और हल्की होती है। लेमन ग्रास चाहे सूखा हो या ताज़ा, इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीप्यूरेटिक, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, कैंसर विरोधी और एंटी एजिंग और कसील सहित कई चिकित्सीय विशेषताएं होती हैं। आज के इस लेख में हम बात करेंगे लेमन ग्रास के फायदे के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयु वेदार्था में। पहला है पेट के लिए फायदेमंद। डायरिया जैसी पेट संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए लेमन ग्रास की पत्ती के तने को उबालकर गाढ़ा घोल बना लें। पेट की परत की रक्षा करके लेमन ग्रास चाय का उपयोग पेट दर्द, गैस्ट्रिक अल्सर और अपच जैसी अन्य समस्याओं के इलाज के लिए भी किया जाता है। अपने लक्षणों को कम करने के लिए लेमन ग्रास लेने से पहले यदि आप पेट की समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो अपने चिकित्सक से बात कर लें। किसी विशेषज्ञ से परामर्श किए बिना हर्बल उपचार का उपयोग करने से स्थिति और भी खराब हो सकती है। दूसरा, दर्द और सूजन से राहत दिलाता है। लेमन ग्रास में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर में दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। नतीजतन यह गठिया, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्या के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार है। तीसरा, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं। लेमन ग्रास में सीट्रल और लिमोनिन सहित एंटीबैक्टीरियल प्रभाव वाले कई रसायन शामिल होते हैं जिनमें प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और शरीर को बीमारियों से बचाने की क्षमता होती है। चौथा, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। लेमन ग्रास शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है जो हृदय रोग और अन्य संबंधित बीमारियों का कारण बनते हैं। पांचवा, लेमन ग्रास में डिटॉक्स करने के गुण होते हैं। इसका मतलब है कि यह मूत्र निर्माण और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में सहायता कर सकता है, जिससे लिवर और किडनी को डिटॉक्सिफाइंग प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। छठा, चिंता और तनाव कम करता है। लेमन ग्रास में एंटी डिप्रेसेंट गुण होते हैं जो चिंता और अवसाद के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करते हैं।
यह मस्तिष्क में एक रसायन सेरोटोनिन को बढ़ावा देते हैं जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। लेमन ग्रास न केवल चिंता और उदासी को कम करने में मदद करता है बल्कि यह आत्मसम्मान को बढ़ाने, नकारात्मक मूड से लड़ने और मानसिक शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करता है। 7वां, मोटापे को नियंत्रित करता है। लेमन ग्रास में मौजूद साइट्रल का लंबे समय से मोटापे के इलाज और रोकथाम के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह पेट की चर्बी के निर्माण को कम करता है। रोजाना लेमन ग्रास चाय पीने से आपको तेजी से वजन कम करने में मदद मिल सकती है। तो यह थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। करेला एक ऐसी सब्जी है जो अपनी कर्बहाट के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं और कई औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। आयुर्वेद में करेले को एक औषधीय फल माना जाता है। यह ब्लड शुगर लेवल, डाइजेस्टिव सिस्टम, वजन घटाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता, त्वचा स्वास्थ्य, बालों के स्वास्थ्य, कैंसर से बचाव, हृदय स्वास्थ्य, यकृत स्वास्थ्य और रक्तचाप नियंत्रण जैसे अनेक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। आइए जानते हैं करेले के जूस के फायदों के बारे में। मोटापा, बढ़ते हुए वजन को कम करने के लिए करेले के जूस का सेवन किया जा सकता है। इसमें कैलोरीज कम और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं, जिससे वजन को कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है। स्किन हेल्दी बनाएं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस 2017 की रिपोर्ट के अनुसार करेले में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ए, विटामिन सी पाए जाते हैं, जो स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। यह ग्लोइंग स्किन पाने में मदद करता है। ब्लड शुगर कंट्रोल रखें। करेले का जूस मधुमेह के लिए रामबाण उपाय है। आयुर्वेद के अनुसार करेले का जूस पीने से आपका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहता है, इसलिए मधुमेह के मरीजों को करेले का जूस पीने की सलाह दी जाती है। शरीर की बढ़ती है इम्यूनिटी। करेले में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसमें विटामिन सी भी भरपूर होता है, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। करेला मौसमी बीमारियों से लड़ने और संक्रमण से बचाने में मदद करता है। रोज सुबह खाली पेट करेले का जूस पीने से बीमार होने का खतरा कम हो जाता है। कम होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। करेले के रस का नियमित सेवन शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। यह स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। करेले के रस में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। आंखों के लिए फायदेमंद। करेले का जूस पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। करेले के रस में उच्च स्तर का विटामिन ए होता है जो मोतियाबिंद को रोक सकता है और दृष्टि में काफी सुधार करता है। जब आप करेले का जूस पिएंगे तो इससे भी काले घेरे साफ हो जाएंगे। यह शरीर को ऊर्जावान बना सकता है। जब आप नियमित रूप से करेले का सेवन करते हैं तो शरीर की ऊर्जा स्तर और सहन शक्ति में एक उत्कृष्ट सुधार दिखाई देता है। यह नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करेगा और अनिद्रा जैसी नींद की सभी समस्याओं को कम करेगा। जो लोग सुबह के समय आलस्य या ऊर्जा से बाहर महसूस करते हैं वे सक्रिय रहते हैं और करेले का रस पीना शुरू करने के बाद अपना काम पूरा कर लेते हैं। लिवर को डिटॉक्स करता है। करेले का जूस लिवर के लिए बेहद फायदेमंद होता है क्योंकि यह इसे डिटॉक्स कर सकता है। यह यकृत एंजाइमों को बढ़ाता है और हैंगओवर उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह यकृत में मौजूद अल्कोहल जमा को कम कर सकता है। करेले के रस का सेवन आंतों और मूत्राशय को भी स्वस्थ रखता है। तो ये थी आज की जानकारी। यह आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बगीचों और घरों की शोभा बढ़ाने के लिए लगाए जाने वाले अपराजिता को आयुर्वेद में विष्णुक्रांता, गोकर्णी आदि नाम से जाना जाता है। अपराजिता का वृक्ष झाड़ीदार और कोमल होता है। इस पर फूल विशेषकर वर्षा ऋतु में आते हैं। इसके फूलों का आकार गाय के कान की तरह होता है, इसलिए इसको गौकर्णी भी कहते हैं। अपराजिता सफेद और नीले रंग के फूलों के भेद से दो प्रकार की होती है।
कहा जाता है कि जब अपराजिता का रोगों पर प्रयोग किया जाता है, यह हमेशा सफल होती है और अपराजित नहीं होती, इसलिए इसे अपराजिता कहा गया है। आयुर्वेद में सफेद और नीले रंग के फूलों वाले अपराजिता के वृक्ष को बहुत ही गुणकारी बताया गया है। आयुर्वेद में अपराजिता के फूलों के कई फायदे बताए गए हैं। आयुर्वेदिक शोध में पाया गया है कि अपराजिता की जड़ की छाल, उसके पत्ते कई औषधीय गुणों से परिपक्व हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका आयुर्वेदार्था में। कान के दर्द में लाभदायक अपराजिता के पत्तों के रस को सुखाकर गर्म कर लें। अब कानों के चारों तरफ उस पेस्ट का लेप करें। आयुर्वेद के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से कान के दर्द में आराम मिल सकता है। आयुर्वेद में बताया जाता है कि दांत के दर्द में अपराजिता की जड़ काफ़ी प्रभावी साबित हो सकती है। अपराजिता की जड़ का पेस्ट तैयार करके उसमें काले मिर्च का चूर्ण मिलाकर मुंह में रख लें। माना जाता है कि इससे दांत के दर्द में आराम मिल सकता है। अगर आप पाचन की समस्या से परेशान हैं, तो इसमें अपराजिता की जड़ आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। आयुर्वेद चिकित्सक बताते हैं कि अपराजिता की जड़ के चूर्ण को गाय के दूध या गाय के घी के साथ अपच की समस्या दुरुस्त हो सकती है और साथ ही पेट में जलन जैसी समस्या से भी शीघ्र आराम मिल सकता है। आयुर्वेद के शोध के अनुसार अपराजिता की जड़ का शरबत तैयार कर लें और इसे दिन में थोड़ा थोड़ा पिएं। माना जाता है कि इस उपचार से खांसी और सांस की समस्याओं और बच्चों को काली खांसी में राहत मिल सकती है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको पराजित के फूलों से बनी चाय का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद के वैज्ञानिकों की माने तो अपराजिता के फूलों से बनी चाय का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और कैलोरीज तेजी से बर्न होती हैं, जिससे आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है। शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन की समस्या होने पर अगर आप अपराजिता के फूलों का उपयोग करते हैं, तो यह फायदेमंद साबित हो सकता है। एक आयुर्वेदिक शोध में पाया गया है कि अपराजिता की फूलों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। कमजोर इम्यूनिटी के कारण आपका शरीर निडिल हो जाता है और कई बीमारियों की गिरफ्त में आसानी से आ सकता है। ऐसा होने पर अपराजिता के फूल काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आयुर्वेदिक शोध में पाया गया है कि अपराजिता के फूलों में एंटीबैक्टीरिया गुण पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आपका वायरल संक्रमण से बचाव काफ़ी हद तक संभव हो सकता है। अपराजिता में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही अपराजिता फूलों के उपयोग से पिंपल्स, झुर्री जैसी समस्याएं भी दूर रहती हैं। आयुर्वेद के शोध में पाया गया है अपराजिता के फूलों में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, जो कैंसर के सेल्स को पनपने से रोकने में मदद कर सकते हैं। आजकल गर्भवती महिलाओं को सामान्य प्रसव में बहुत ही परेशानी होती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि आसानी से प्रसव के लिए अपराजिता की बेल को महिला के कमर में लपेट दें। माना जाता है कि ऐसा करने से प्रसव आसानी से होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और साथ ही प्रसव पीड़ा भी शांत हो सकती है। वयस्कों में गठिया की समस्या आजकल आम हो गई है, जिसका सही उपचार न मिलने से रोगी बहुत पीड़ा में रहते हैं। आयुर्वेद के चिकित्सकों का कहना है कि अब अपराजिता के पत्तों को पीसकर जोड़ों पर लगाने से गठिया से आराम मिल सकता है। आयुर्वेद चिकित्सकों के अनुसार अपराजिता के बीज हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटी हाइपरलिपिडेमिक गुण पाए जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे हृदय स्वास्थ्य को लाभ पहुंच सकता है। एक आयुर्वेदिक शोध में देखा गया है कि अपराजिता की बेल को कमर में बांधने से हर तीसरे दिन वाले बुखार से राहत मिलने में आसानी हो सकती है। माना जाता है कि अपराजिता में ऐसे औषधि गुण मौजूद होते हैं जो बुखार के इलाज में लाभकारी भी साबित हो सकते हैं।
अपराजिता का पूर्ण लाभ उठाने के लिए उसका संतुलित मात्रा में उपयोग बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी बीमारी के उपचार के लिए अपराजिता को प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए एक प्रमाणित आयुर्वेदिक चिकित्सा का परामर्श अवश्य लें। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए लाते रहेंगे आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद। आज की जनरेशन कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन कॉफ़ी पीने के पहले एक बात का ध्यान रखना होगा कि कॉफ़ी पीने के फ़ायदे जितने हैं उतने ही नुकसान भी है। संतुलित मात्रा में कॉफ़ी के सेवन से न सिर्फ हृदय स्वस्थ रहता है बल्कि रोगों के लिए औषधि के रूप में भी काम आती है। कॉफ़ी का कड़वा और गर्म प्रकृति कफ और वात को कम करने में मदद करने के साथ साथ ब्रेन को एनर्जी भी प्रदान करती है। इसके सेवन से नींद और खुमारी भी कम होती है। तो चलिए जानते हैं कॉफ़ी के सेवन से होने वाले फायदों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदार्था में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कॉफ़ी क्या है। कॉफ़ी कड़वी और गर्म तासीर की होती है। कॉफ़ी कफ और वात को कम करने वाली होती है। हार्ट को हेल्दी रखने वाली, एनर्जी प्रदान करने वाली होती है। यह पाइल्स, डायरिया, हेडेक, आर्थराइटिस, र्यूमेटिज्म, स्लीप एंड फिजिकल इनर्शिया नाशक होती है। कॉफ़ी में ब्रेन को उत्तेजित करने वाली या केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर उत्तेजक प्रभाव होने के कारण सेवन के बाद व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न महसूस करता है। कॉफ़ी का संतुलित मात्रा में सेवन करने से थकान दूर होती है। वैसे प्राचीन आयुर्वेदिक किताबों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। इसके बीजों में कैफीन नामक तत्व पाया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग कम मात्रा में ही करना चाहिए। अब जानते हैं इसके फायदों के बारे में। ब्लैक कॉफ़ी के इस्तेमाल से तनाव को दूर किया जा सकता है। आज के समय में लोग डिप्रेशन, चिंता, तनाव, ज़्यादा नींद आना और सुस्ती आदि से ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में इस समस्या को दूर करने में ब्लैक कॉफ़ी आपके बेहद काम आ सकती है। बता दें कि ब्लैक कॉफ़ी के अंदर कैफीन पाया जाता है, जिससे दिमाग और नर्वस सिस्टम दोनों को उत्तेजित किया जा सकता है। वैसे तो तनाव दूर करने में ब्लैक कॉफ़ी उपयोगी है, लेकिन इसका सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। वजन को कम करने में उपयोगी। आज के समय में लोग अपना वजन कम करने के लिए ना जाने कितने तरीके अपनाते हैं। ऐसे में ये लोग ब्लैक कॉफ़ी के इस्तेमाल से इस समस्या को दूर कर सकते हैं। बता दें कि इसमें पाए जाने वाले कैफीन मेटाबॉलिज्म के काम को बेहतर बना सकता है, यानी अपने आहार से ऊर्जा बनाने की क्रिया में सुधार लाया जा सकता है। इससे संबंधित एक रिसर्च भी सामने आई है जो ये साबित करती है कि कैफीन के सेवन से शरीर में ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। वहीं कैफीन शरीर में गर्मी को जनरेट कर आपके बढ़ते वजन को नियंत्रित कर सकता है। शारीरिक क्षमता को बढ़ाए। जो लोग कसरत करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उन्हें बता दें कि वे ब्लैक कॉफ़ी के सेवन से शरीर के स्टैमिना को बढ़ा सकते हैं। हालांकि इस पर अभी और शोध होने बाकी हैं। ऐसे में व्यक्ति को स्टेमिना बढ़ाने के लिए ब्लैक कॉफ़ी का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। पर हाँ, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, ऐसे में इसके सेवन से शरीर को ऊर्जा ज़रूर मिल सकती है। डिप्रेशन को दूर करें। अवसाद की समस्या को दूर करने में भी ब्लैक कॉफ़ी आपके बेहद काम आ सकती है। इससे जुड़ा एक शोध भी सामने आया है जो बताता है कि कॉफ़ी के अधिक सेवन से अवसाद के जोखिम को कम किया जा सकता है, लेकिन हाँ, इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से बचें। ब्लैक कॉफ़ी के नुकसान के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, ब्लैक कॉफ़ी के अंदर कैफीन पाया जाता है। ऐसे में इसकी अधिकता से सेहत को कई नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि कैफीन के अधिक सेवन से दिल की धड़कन तेज हो सकती है। ब्लैक कॉफ़ी के अधिक सेवन से उल्टी की समस्या भी हो सकती है। ये तनाव को पैदा कर सकता है। इसके अधिक सेवन से अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है। इससे दिमाग में उलझन महसूस हो सकती है। शरीर में बेचैनी का एक कारण कैफीन की अधिकता भी हो सकती है।
बता दें कि कैफीन के अधिक सेवन से कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ सकता है, जिसके कारण व्यक्ति मानसिक समस्याओं का शिकार हो सकता है। ब्लैक कॉफ़ी बनाने का तरीका। इस कॉफ़ी को बनाने के लिए आपके पास ब्लैक कॉफ़ी पाउडर और पानी ज़रूर होना चाहिए। अब आप पानी में 1 चम्मच ब्लैक कॉफ़ी डालें और उसे उबलने दें। अब बने मिश्रण को कॉफ़ी मग में डालकर सेवन करें। ये थी आज की वीडियो ब्लैक कॉफ़ी लवर्स के लिए। ये आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब हमारे घर की बात आती है तो हम इसे सुंदर बनाने और घर के हर कोने में ज़्यादा पॉजिटिविटी को फिर जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हम सभी को हरियाली पसंद है और हम अपने घर के सामने और पीछे की खुली जगह को ताज़े पौधों से सजाने की कोशिश करते हैं। पौधों को न केवल उनके अनगिनत लाभों के कारण प्यार किया जाता है, बल्कि वे हमें जो ताजगी भरी आभा प्रदान करते हैं उससे भी प्यार करते हैं। मनी प्लांट इंडोर और आउटडोर दोनों तरह का पौधा है, जिन्हें वास्तु और फेंग शुई के अनुसार कहीं भी रखा जाए तो घर समृद्धि और धन से भर जाता है। मनी प्लांट सबसे आम घरेलू पौधों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनी प्लांट के स्वास्थ्य लाभ भी अनंत हैं? तो आइए जानते हैं। हवा को फिल्टर करने और ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ाने जानकारी नहीं है। फेंग शुई विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि वाईफाई राउटर के पास एक पौधा रखने से घर में बच्चे बीमार पड़ने और बड़े लोगों को
दिल का दर्द होने से बचाया जा सकता है। मनी प्लांट का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपके दिमाग को शांत रख सकता है और आपके तनाव को दूर कर सकता है। यह आपकी चिंता और नींद संबंधी विकारों को भी कम कर सकता है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली लाता है, इसलिए किसी भी मानसिक बीमारी से बचने के लिए अपने बेडरूम या लिविंग रूम में मनी प्लांट लगाएं। जैसे कि नाम सुझाव देते हैं, मनी प्लांट घर में वेल्थ और एबुंडेंस लाने के लिए फेमस है। मनी प्लांट को हमेशा से गुड लक का साइन माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि घर में मनी प्लांट रखने से जीवन के पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों क्षेत्रों में महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यह भी माना जाता है कि मनी प्लांट अपने दिल के आकार के पत्तों के कारण लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती लाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मनी प्लांट को भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ना रखें, क्योंकि यह आपके मनी प्लांट को रखने के लिए अच्छी जगह नहीं मानी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और आपके रिश्ते को भी नुकसान पहुंच सकता है। फेंग शुई के अनुसार मनी प्लांट जहां लगाए जाते हैं वहां के एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। यही कारण है कि घर के आसपास मनी प्लांट होने से वातावरण में ताजगी आ जाती है। चाहे आप कितने भी तनाव में क्यों ना हो, मनी प्लांट का दिखना आपके दिमाग पर जादुई असर करता है। आप स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम हैं और एक स्थिर और सोबर अप्रोच रखते हैं। मनी प्लांट अपने आसपास के वातावरण पर पड़ने वाले पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए जाना जाता है। इस प्रकार इस पौधे को घर के अंदर वाईफाई राउटर के पास रखने से शरीर पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यह पौधा घर में ताजगी लाता है और हवा को शुद्ध करता है। इसलिए ये पौधे परिवार के सदस्यों को उनके समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करने में मदद करते हैं। यदि आप अपने इंडोर मनी प्लांट को एक्वेरियम में उगाना शुरू करते हैं तो यह जलीय जीवन के लिए फायदेमंद होगा। मनी प्लांट पानी को नाइट्रेट से मुक्त बनाते हैं। ये पौधे पानी से नाइट्रेट को साफ करने में मदद करते हैं, जो मछलियों और अन्य जलीय जानवरों के लिए हानिकारक है। मनी प्लांट में सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के लक्षणों को बेअसर करने के कमेंडेबल शक्ति है। यह मनमोहक इंडोर पौधे अपने आसपास से नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। मनी प्लांट में सौंदर्यात्मक आकर्षण होता है। यही बात उन्हें घर की सजावट का एक बेहतरीन टुकड़ा बनाती है। ये पौधे सबसे सस्ते और सबसे सुविधाजनक घरेलू सजावट के टुकड़े हैं। पत्तियों को हरा और पीला संयोजन दीवार पर सजावट के रूप में बहुत अच्छा लगता है। इन कोमल पत्तियों की ताजगी आपको प्रकृति की बेहद करीब होने का एहसास दिलाती है। तो ये थी मनी प्लांट के फायदे जो हर किसी को पता होना चाहिए। अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर या अपने व्यवसायिक स्थान पर एक छोटा सा मनी प्लांट भी रखें, क्योंकि यह आपको अच्छे स्वास्थ्य और भाग्य के साथ समृद्ध करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।